आइए आज सुनते हैं रक्षाबंधन की कथा। रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्योहार इस दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पावन त्योहार पूरे भारत वर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार यह भाई और बहनों के बीच अटूट प्रेम का बंधन होता है, जो कि बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधते हुए भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है और उसकी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। वहीं पर भाई भी अपने बहन को ढेर सारे उपहार भी देता है और अपनी बहन की रक्षा का उन्हें वचन देता है। रक्षाबंधन का त्योहार यह बड़ा ही पवित्र त्योहार होता है, जो कि अटूट रिश्ते को दर्शाता है। श्रावण मास पूर्णिमा तिथि होने के कारण इसका और भी ज्यादा महत्व होता है। श्रावण का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है, भगवान शिव को समर्पित होता है और पूर्णिमा तिथि का दिन भगवान विष्णु का इस दिन विशेष करके पूजन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है और साथ साथ भगवान शिव का भी इस महीने पूजन किया जाता है। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय भगवान विष्णु राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 पग में कितनी धरती नाप सकता है, और फिर राजा बलि ने हाँ कर दी। लेकिन देखते ही देखते वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने अपना आकार को बढ़ाया और इतना आकार बढ़ाया, भगवान विष्णु ने 3 पग में आकाश, धरती और स्वर्गलोक आदि को नाप लिया और फिर राजा बलि को पाताल में भेज दिया। कहा जाता है कि राजा बलि ने पाताल लोक में रहना स्वीकार कर लिया, परंतु दानवीर बलि ने कहा कि मुझे आपसे एक वचन चाहिए। इस पर भगवान विष्णु राजी हो गए। तभी राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा, जिस समय देखूं केवल आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण आपको ही देखता रहूं। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और फिर भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। उधर माता लक्ष्मी जी को अपनी स्वामी की बड़ी चिंता होने लगी। उसी समय घूमते घूमते भ्रमण करते हुए नारद जी वैकुंठ धाम को पहुँचे और माता लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे देवर्षि, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं, क्या आपने नारायण को कहीं देखा है? तो माता लक्ष्मी के इस प्रश्न पर देवर्षि नारद ने सारी बातें उन्हें बता दी और बताया कि नारायण पाताल लोक में राजा बलि के साथ उनके पहरेदार बनकर रह गए हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि नारायण को वापस लाने का क्या उपाय है। इस समस्या का हल बताते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और उससे रक्षा का वचन ले लेना और फिर त्रिवाचा कराने के बाद दक्षिणा में नारायण को मांग लेना। तत्पश्चात माता लक्ष्मी एक स्त्री का भेष धारण करके और फिर रोते हुए राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में पहुंच गई और फिर वहां पर रोने लगी। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का उनसे कारण पूछा। इसके बाद पूछने पर माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी रहती हूँ और इसीलिए मैं रो रही हूँ। तभी राजा बलि ने कहा कि आज से तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद माता लक्ष्मी जी बलि से त्रिवाचा कराकर और दक्षिणा स्वरूप राजा बलि से उनका पहरेदार मांग लिया। कहते हैं कि तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है। इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ रक्षाबंधन का त्योहार को मनाते हैं और अपने बहन के प्रेम को निभाते हैं और उनकी सदैव रक्षा करने का उन्हें वचन देते हैं, तो भगवान भी उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि का वैसे ही बड़ा महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, इससे लाभ की प्राप्ति होती है।